ईरान पर हमले से कबल मोदी की इसराइल यात्रा, टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई थी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से जायद शहरी जाँ बहक हुए। अमरीका में इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक मरने वालों में 150 से जायद बच्चे शामिल। अमरीका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। दोस्त समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से जायद ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इजरायली मीडिया का आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फ़िलहाल आयतुल्लाह खामनई का कोई बाज़ाब्ता तौर पर नामजद जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई मुमकिना क़यादत को भी ख़त्म करने का दावा कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में जो भी मुस्तक़बिल की क़यादत संभाल सकता था उसे ख़त्म कर दिया गया। बची कुची क़यादत के ख़ात्मे के लिए मज़ीद हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमले। काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जख्मी नहीं हुआ। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दूसरे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई काउंसलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सिफारती दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गईं। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। हुकूमत का खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और ईरान पर गैर मुल्की जारहियत से पैदा सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला सिंध ने आज एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगी। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम के लिए अहम बिल सेनेट में पेश। नादरा को शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और जब्त करने के नए इख्तियारात देने की तजवीज़। मशकूक शनाख्ती कार्ड्स 2 माह के लिए जब्त किए जा सकेंगे। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ईरान पर हमले से कबल मोदी की इसराइल यात्रा, टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई थी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से जायद शहरी जाँ बहक हुए। अमरीका में इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक मरने वालों में 150 से जायद बच्चे शामिल।
अमेरिका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। दोस्त समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इजरायली मीडिया का आयतुल्ला खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फ़िलहाल आयतुल्ला खामनई का कोई बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई को आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई मुमकिना क़यादत को भी ख़त्म करने का दावा कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में जो भी मुस्तक़बिल की क़यादत संभाल सकता था उसे ख़त्म कर दिया गया। बची कुची क़यादत के ख़ात्मे के लिए मज़ीद हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमले। काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जख्मी नहीं हुआ। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दूसरे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई काउंसलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सिफारती दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गईं। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। हुकूमत का खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और ईरान पर गैर मुल्की जारहियत से पैदा सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला सिंध ने आज एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगी। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम के लिए अहम बिल सेनेट में पेश। नादरा को शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और जब्त करने के नए इख्तियारात देने की तजवीज़। मशकूक शनाख्ती कार्ड्स 2 माह के लिए जब्त किए जा सकेंगे। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान।